हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विद्यानिधि सांदीपनी सुगुरु सकल दुर्गा शिष्य रूप में राजते स्वयं कृष्ण भगवान दोनों परम प्रकटी मात सरस्वती विद्याओं के साथ विद्याएं प्रभु से कहे सभी नए जोड़े हाथ ग्रहण करो श्रीनाथ। के आवाहन पर एक विद्या आई, केशव के मानस में स्वयं समाती जाए। गुरुदेव विद्या देते जाते गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से प्रभु मुस्काते गुरुदेव विद्या देते जाते। सबसे पहले वेद पधारे अतिशय रूप मनुज का धारे। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्मिजं होतारं रत्नघातमम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ वर्ण आयाहि वीतये प्रीणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अभयं मित्रादभयम् अमित्रादभयं जाता दभयं परोक्षा अभयं नुक्तं दभयं दिवानः सर्वाः शामं मित्रं भवन्तु। गुरुदेव विद्या देते जाते गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से प्रभु मुस्काते गुरुदेव विद्या देते जाते। मुनिवर ने 6 शास्त्र पढ़ाए ज्ञान विज्ञान के भेद
मन से संघर्ष का कौशल करें प्रदान। मुनिवर देते कृष्ण को धनुर्वेद का ज्ञान, करते शर संधान। दुर्गम लक्ष्य का भेदन गुरुवर सहज सिखाते, कृष्ण को वीर धनुर्धर, हलधर को गदाधर बनाते। गुरुदेव विद्या देते जाते, जीवन की रणनीति कुशलता अर्जित करके प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते। सांसारिक से आध्यात्मिक तक हर एक पक्ष उजागर करके ललित कला का ज्ञान कराते, रागों में अनुराग बढ़ाते। योगी जनों ने सदा तुमको ध्याया, कहीं पर किसी ने युगों तक न पाया। कहीं आप जल से जल हो गए, भवानी दयानी के मन भाग गए। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकार ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। मैं तुम दोनों की प्रतिभा से अति प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने समस्त 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही मुझसे प्राप्त कर लिया है। ऐसी तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मानव में नहीं हो सकती। तुम दोनों सचमुच किसी विलक्षण कोटि के जीव हो। ऐसे ओजस्वी और प्रतिभावान शिष्यों को पाकर कोई भी गुरु धन्य हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो साधारण कोटि के शिष्यों को नहीं दिया जाता। अर्थात ये कि अब मैं तुम्हें कुछ गुप्त विद्याएं सिखाऊंगा। कुछ आसुरी विद्याएं हैं जिनके बल पर असुर लोग कभी-कभी देवताओं को भी हरा देते हैं, और कुछ दैवी विद्याएं हैं जिनके बल पर देवता लोग धर्म की रक्षा और दुष्टों का नाश करने में सफल होते हैं। कुछ दिव्य अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, जिनका आवाहन, चालन और संधान गुप्त मंत्रों की शक्ति द्वारा ही होता है। क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम केवल जन कल्याण के लिए ही इन शक्तियों का उपयोग करोगे।
इसलिए मैं ये शक्तियां तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, परंतु माता सरस्वती का एक संदेश बार बार मेरे अंतःकरण में स्पष्ट शब्दों में प्रस्फुटित हो रहा है। हे सांदीपनी, ऐसे शिष्य जन्म जन्मांतर में भी कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है इन्हें दे दो। अपने ज्ञान की सारी झोली इनके चरणों में खाली कर दो। अपने पास शेष बाकी कुछ मत रखना। समस्त समर्पण कर दो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने पास शेष कुछ बाकी न रखना, समस्त समर्पण कर दो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कलाएं प्रदान करने जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हां, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हां, मोक्ष प्राप्त करने की कला है और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हां, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन 4 पदार्थों को प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में केवल 3 ही पदार्थों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। चौथा, जो इन सब से महान पदार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति उसे केवल मरने पर ही हो सकती है, वो भी तब यदि उसे मरने की कला आती हो। गुरुदेव, इस गूढ़ रहस्य को तनिक विस्तार में बताने की कृपा करें। देखो, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, उसी के अनुसार उसकी अंतगति होती है। सो यदि मरने के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर-बार या सगे संबंधियों के साथ मोह ममता के भाव प्रबल होंगे, तो उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमता रह जाता है। और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूलकर केवल श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्याग करे, तो उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वो मरने की कला है जिससे बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, आपने जिस कला को इतना सहज बताया, वो कला इतनी सहज नहीं। जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, उसे मृत्यु के समय
अचानक श्री हरि की याद कैसे आएगी? ये बहुत कठिन है। तुमने ठीक ही कहा कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलझा रहेगा तो अंत समय में उसे श्री हरि चरणों का ध्यान कभी नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अपनी दिनचर्या में नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूलकर केवल श्री हरि का स्मरण करें।